तो एपिसोड 539 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉबिन अभी भी उस पोनोग्लिप को ढूंढ रही होती है और वो उम्मीद नहीं हारती और ढूंढती रहते हैं और आखिरकार उसे पोनोग्लिप दिख जाता है। और यहाँ हम नेपच्यून के सिपाही को देखते हैं जो उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और वो लेफ्ट हैंड मिनिस्टर बोलता है कि नेपच्यून ने हॉर्डी को वहाँ रोक के रखा, पर फिर भी हमारे कुछ सिपाही वहाँ से बच के निकल नहीं पाए। और राइट हैंड मिनिस्टर उसे बोल, हमने बस किंग नेपच्यून के ऑर्डर को फॉलो किया और हम थोड़ी यहाँ से भाग के जाने वाले हैं। अपने बाकी सिपाहियों को हम अपने बाकी सिपाहियों को मिलाकर फिर से उन पे हमला करेंगे और किंग नेपच्यून को छुड़ा लेंगे, पर पहले हमें प्रिंस फुकाबोशी को ढूंढना पड़ेगा। चलो फिर हम पास के गांव फिशरी हिल पर उन्हें ढूंढते हैं। तभी हम फिशरी हिल का सीन देखते हैं जहां हॉर्डी के साथियों ने तबाही मचा दी होती है। और तभी एक आदमी उनसे पूछता है, आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। तभी हॉर्डी का साथी उस आदमी को एक फोटो पर पैर रखने का बोलता है और कैंडी फैक्ट्री में भी वही सब चल रहा होता है जहां वो भी सभी लोगों को उस फोटो पर पैर रखने का बोलता है, पर वो लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं। और ह्यूजू भी यहाँ सभी लोगों को धमका रहा होता है कि उस फोटो पर पैर रखो वरना मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। और बाकी जगह पर भी हॉर्डी के साथी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। और तभी वो फिशमैन उस आदमी को मारने वाला होता है क्योंकि उसने उस फोटो पर पैर रखने से मना कर दिया होता है। पर तभी वहाँ आ जाता है और उस फिशमैन को रोक देता है और फुकाबुशी उसे एक पंच से दूर फेंक देता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम इन लोगों को मेरे माँ के तस्वीर पर पैर क्यों रखवाना चाहते हो। और वो तस्वीर क्वीन ओतोहिमे की होती है जो फुकाबुशी की माँ होती है। और हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ से लूफी अभी अभी डेकोन को हरा कर गया था, जहाँ पूरे लोग बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने प्रिंसेस शिराओशो को भी किडनैप कर लिया है। और डेकन भी वहाँ से चला गया होता है। और तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो बोलते हैं कि अचानक सारी मरमेड किडनैप हो रही है और उन मरमेड को और किसी ने नहीं, कारिबू ने किडनैप कर लिया होता है। और अब उसकी नज़र शिराओशी पर होती है क्योंकि वो नॉर्मल मरमेड से बहुत बड़ी होती है और नॉर्मल मरमेड को बेच के कारिबू को 70 मिलियन बेरीज मिलते। और वो सोचता है कि अगर मैं शिराओशी को बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, जो कि नॉर्मल मरमेड से 8 गुना बड़ी है। और ये सोच के वो खुश हो जाता है। तभी वहाँ एक मरमेड आ जाती है और कारिबू उसे भी पकड़ लेता है। और यहाँ हम शिराओशी को देखते हैं जो अभी भी रो रही होती है नेपच्यून के बारे में सोच के। और जिम्बे उसे चिंता ना करने का बोलता है और वो बोलता है तुम्हारे पिता ताकतवर है, वो सही सलामत होंगे। और वो जिम्बे पर भरोसा कर लेते हैं और जिम्बे उसे थोड़ा समय मांगता है ताकि वो लूफी और उसके साथियों से बात कर सके। तभी सांजी उन तीनों के लिए चाय लाता है पर नामी उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो जिम्बे से बात करना चाहती थी। तभी नामी उसे बोलती है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो कि तुमने आर्लोंग को छुड़ाया था। तभी सांजू बोलता है, मैंने भी यही सुना था जब हम तुम्हें बचाने आर्लोंग पार्क आ रहे थे नामी। तभी योसाको ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने वारलॉर्ड बनने के लिए आर्लोंग को छोड़ दिया था। और लूफी वो सब बातें भूल गया होता है। और सांजी बोलता है, जब 2 साल पहले मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर में देखा था जिम्बे के साथ, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि जिम्बे ही वो इंसान होगा जिसने आर्लोंग को कंट्रोल किया था। तो जिम्बे बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो, पर ध्यान रखना तुम्हारी वजह से नामी का बचपन नर्क बन गया था, तुम्हारे दोस्त आर्लोंग की वजह से। और तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। और हाची भी नामी से माफ़ी मांगता है और नामी को बेलमेर की याद
आने लगती है और उसे आर्लोंग पर गुस्सा भी आ जाता है। जब वो पहली बार विलेज में आया था और उसने बेलमियर को मार दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और उसने नामी का मैप देखकर उसे किडनैप कर लिया था और उससे ज़बरदस्ती मैप बनाया करता था और उसे झूठे वादे किया करता था। उसे वो सब याद आ जाता है और जिम्बे उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके एक गलती की वजह से जिम नामी की ज़िंदगी खराब यादों से भर गई होती है। और नामी उसे बोलते हैं कि तुम कुछ भी बोलो पर मैं आर्लोंग से बहुत नफरत करती हूँ। पर जब 2 साल पहले हम साबौरडी में थे जहाँ क्या केमी किडनैप हो गई थी और हम उसे छुड़ाने जा रहे थे, तब मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के साबौरडी पार्क बिल्कुल आर्लोंग पार्क की तरह ही लग रहा था। और हाची बोलता है कि आर्लोंग इंसानों से बहुत नफरत करता था। जब हम बच्चे थे तब हम वहाँ गए थे जहाँ इंसान रहा करते थे और हम उस जगह को देखकर बहुत खुश हो गए थे। पर जेलसी इंसान को अंधा बना देते हैं और हम इंसानों को चोट पहुंचाते गए और हाची की तबीयत खराब हो जाती है और चॉपर उसे लेट जाने का बोलता है ताकि वो उसे दवाई लगा सके। और हाची बोलता है कि मैंने सुना था फिशमैन और मरफॉल्क को फिशी समझा करते थे बहुत पहले, पर जब 200 साल पहले रिग्यू किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल हो गया और हमने इंसानों से हाथ मिला लिया और वहाँ के राजा भी हमें वर्ल्ड समिट में बुलाने लगे, पर फिर भी इंसान हमसे नफरत करते रहे। और जब ग्रेट पायरेट इरा शुरू हुआ तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़राब टाइम था, ऐसा फ्रैंकी के अंकल बोलते हैं। जहाँ पायरेट इरा शुरू होने के बाद इंसानी पायरेट पागल हो गए थे। वो हमारे फिशमैन आइलैंड पर भी हमला कर रहे थे और उस टाइम को मैं कभी भुला नहीं सकता। हमारे पूरे फिशमैन आइलैंड पर इंसानों ने कब्जा कर लिया था, पर तभी वाइट बियर्ड ने वहाँ आके हम फिशमैन को बचा लिया था और उसने फिशमैन आइलैंड को अपनी टेरिटरी बता के हमें प्रोटेक्ट किया था और उसकी वजह से हम शांति से रहने लगे। पर इंसान हमसे नफरत करते गए, जैसा कि तुमने साबावर्डे में केमी के और हाची के साथ देखा। वही सच्चाई है। और जब किसी के पास बहुत पावर आ जाती है तो वो सबसे ज़्यादा बदलने से वही डरता है। और हालांकि गवर्नमेंट ने फिशमैन और ह्यूमन की दरार मिटाने की कोशिश की, पर जिसके पास रियल पावर है वही उस गवर्नमेंट को चला रहा है, जैसा कि सेलेस्टियल ड्रैगन है। और उन्हीं की वजह से फिशमैन और इंसानों का नज़रिया नहीं बदला। वो आज भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर 2 आदमियों ने हमारी तकदीर बदलने की कोशिश की। उनमें से एक का नाम था क्वीन ओतोहिमे, जो शिराहोशी की माँ थी, और दूसरा फिशरमैन टाइगर, जो फिशमैन का हीरो था जिसने सभी स्लेव्स को रिहा किया था। और लूफी बोलता है मैंने टाइगर, और उसने अकेले ही होली लैंड में जाके स्लेव्स को रिहा किया था और उसने बाद में सन पायरेट को बनाया था जिसमें कि बहुत मेंबर पहले स्लेव्स हुआ करते थे। और उस सन पायरेट का मैं भी एक हिस्सा था और हाची और आर्लोंग भी। हम सारे फिशमैन पायरेट का हिस्सा थे जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ गए थे, जिसकी वजह से क्वीन ओतोहिमे को इंसानों के साथ अच्छे संबंध बनाने में बहुत मुश्किलें आई। और दोनों अपने अपने तरीक़ों से फिशमैन का फ्यूचर अच्छे करने में लगे थे। वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे और फिशमैन आइलैंड के हीरो भी।